हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग सब। मैं आपकी दोस्त अभिलाषा दुबे। मैं एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट हूँ और मैं आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक है पितृपक्ष 2025। मैं पितृपक्ष के बारे में बताऊँगी। इसके पहले मैं गणेश वंदना कर लेती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती को ध्यान करते हुए ओम श्री सरस्वतीयाय नमः। ओम श्री सरस्वतीयाय नमः। ओम श्री सरस्वतीयाय नमः। मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ और आप सबको राधे राधे। चलिए, मैं आज आपको पितृपक्ष के बारे में बताने वाली हूँ। टॉपिक है पितृपक्ष। इसके बारे में बता रही हूँ। तो आपका पितृपक्ष 7 सितंबर दिन संडे से शुरू होने वाला है। 21 सितंबर संडे तक रहेगा 2025। देखिए, ये जो पूर्वजों के हमारे जो नेगेटिव कर्मा जुड़ी होती है, एक होता है पितृदोष। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पितृदोष होता क्या है। ठीक है, पितृदोष से क्या क्या खामियां आते हैं। देखिए, पितृ पूर्वजों की जो हमारी नेगेटिव कर्मा जुड़ी हुई है, हमारे जो पूर्वज के कर्ज हम ही को उतारना होता है। ठीक है, अगर किसी का कुंडली में पितृदोष होता है, मैं आपको बताऊंगी कि पितृदोष किस किस वजह से होता है, कौन सा ग्रह से होता है। अभी हम लोग जानते हैं कि पितृदोष होने पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे शादियाँ नहीं होती है, ऐसा बीमारी आता है जो ठीक नहीं होता है। संतान का जन्म से ही अगर वो संतान जन्म लेता है तो भी वो बीमार रहता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जॉब नहीं होता है। ठीक है, तो हमें इस पितृ दोष को दूर करने के लिए ये जो पितृ पक्ष आ रहे हैं उसमें हमें कुछ रेमेडी करनी होगी। ठीक है, कुछ उपाय करने होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें तर्पण दिया जाता है। तर्पण मतलब आत्मा की संतुष्टि। हमें पूर्वजों को तर्पण दिया जाता है। ठीक है, अगर श्राद्ध नहीं कर सकता है कोई तो आप सिर्फ तर्पण अपने पूर्वज का नाम लेकर उसे तर्पण दे सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी पूर्वजों की बुराई कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर ये आप करोगे तो आप पर पितृदोष लगना ही लगना है। काम में डिले होगा, हर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए, इसमें कर्मा पर भी डिपेंड करता है। खुद का जो अच्छा कर्मा होता है 35% होता है और माता पिता द्वारा किया हुआ कर्मा 21% होता है। दादा दादी का 15% होता है और परदादा और परदादी का 10% होता है। ठीक है, और जब वो पाँचवें जो पूर्वज आ गए, पाँचवें जो पीढ़ी का आ गए, वो 3% जाएगा और छठवें पूर्वज जो आ गए उसका 1% जाएगा। तो सोचिए, ये जो पितृ ऋण होता है ना, पितृ ऋण को उतारा जा सकता है, लेकिन पितृदोष को उतारा नहीं जा सकता है। इसके लिए हमें पितृपक्ष में हमें तर्पण देना पड़ेगा, हमें कुछ रेमेडी करनी होगी जिससे ये पितृदोष दूर हो सकता है, कम हो सकता है। पितृ ऋण हमेशा उतारा जा सकता है, उतारने में आसानी होती है, लेकिन पितृदोष ज़्यादा दिक्कत होती है। ओके, देखिए, अब हम पितृ ऋण के बारे में बात करते हैं। ऐसे ऋण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है देव ऋण। ठीक है, दूसरा होता है देखिए, पितृ ऋण जो होता है वो श्राद्ध जब होता है पितृपक्ष में, तो उस समय हम पिंडदान करते हैं तो उससे भी पितृ ऋण दूर हो जाता है। ठीक है, जिस दिन तिथि का जो आपके पूर्वज लोग गए होंगे, ठीक है, उसी तिथि में उसी दिन का तिथि को 12 बजे तक वो हवा के रूप में आते हैं, दक्षिण दिशा से आती है। और जब वो पंडित लोग को आप भोजन अर्पण करते हो ना, ये पितृपक्ष के दिन, जिस दिन आपका तिथि होता है,
पंडित का जो खाने का जो ढक्कार होता है ना, जब वो लेते हैं तो वो पंडित नहीं होते हैं, वो हवा के रूप में आपके पूर्वज लोग आते हैं। वो देखकर खुशी होकर और आप लोग को आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसीलिए अगर किसी को तिथि नहीं पता है कि उसके पूर्वजों का क्या तिथि है, तो आप एक अमावस्या के दिन, जब पितृपक्ष में अमावस्या होगा, उस समय आप सबको तर्पण दे सकते हैं, ठीक है, जिसका तिथि आपको नहीं पता है। उस दिन भी तर्पण किया हुआ, पिंडदान किया हुआ पूर्वज संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा नोट करके रखना कि अगर किसी को तिथि नहीं पता है तो वो अमावस्या का दिन अपने पूर्वजों का नाम पर पिंडदान करेगा और उन्हें पंडित को बुलाकर उन्हें खाना खिलाएगा, ठीक है। हो गया। देखिए सेकेंड चीज़ क्या होता है, गया। गया जो बिहार में है, वहाँ पे जो पिंडदान होता है ना, वो गया ही तीर्थ नगरी माना जाता है। वहाँ पर पिंडदान होता है, ठीक है। तो एक बार भी पिंडदान वहाँ पे करना ही चाहिए। जैसे एक होता है ना कि पूर्वजों को बैठाया जाता है, मुक्ति मिलता है, तो इसलिए वहाँ पर लास्ट बार में वो पिंडदान किया जाता है। वो आपका लास्ट का रहेगा। अगर आप ऐसे भी अगर हर पितृपक्ष में जा सकते हैं गया तो और अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ स्वयं श्री विष्णु जी वहाँ पे विराजमान होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अपना गोत्र नाम लेकर वहाँ पे पिंडदान किया जाता है पूर्वज के नाम से, ठीक है। देखिए तिथि में जो तर्पण होता है ना, उससे क्या क्या प्राप्ति होता है। तिथि का जो तर्पण होता है, जैसे मान लीजिए कोई तृतीया है में तिथि का हो गया, कोई चतुर्थी तिथि का हो गया, मतलब आप लोग को मालूम होना चाहिए कि किस तिथि में आपके पूर्वज लोग गए हैं, ठीक है। उस तिथि में तर्पण देने से ना आयु में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है, बच्चों को विद्या में वृद्धि होती है, राजस्व सुख मिलता है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, समझे। इसीलिए उसी तिथि पे ही वो तर्पण करना बेस्ट होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो एक लास्ट ऑप्शन होता है अमावस्या। अमावस्या के दिन सारे पूर्वजों का उस समय पिंडदान आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए स्कंद पुराण क्या बोलता है, स्कंद पुराण में ये चीज़ लिखा हुआ है कि पितरों और देवताओं को एक जैसा सम्मान दिया जाता है स्कंद पुराण में। आप ये गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि स्कंद पुराण में ये चीज़ लिखा हुआ है कि पितरों और देवताओं को एक जैसा सम्मान दिया जाता है, ठीक है। इसलिए पितृपक्ष बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने पितरों को पूजा नहीं कर सकते हैं तो भगवान की पूजा आपको फल देगा ही नहीं देगा। ये आप अपने घर में देख लेना कि घर में अगर ये सब प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका 90% काम होते होते 1% में रुक जाना, मांगलिक कार्य में विलम्ब होना, मकान ना बनना, आमदनी के बाद बरकत भी नहीं होता है, पिता बेटा के बीच में तनाव होना, ठीक है, बॉडी पेन, हैवीनेस होना, सपने में सफ़ेद सांप दिखाई देना। अगर आपको सपने में सफ़ेद सांप भी दिखाई दे रहा है ना, तो ये पितृऋण है, पितृदोष है, ठीक है। ब्लैक ब्राउन सांप दिखाई तो ये पितृदोष है। अगर सफ़ेद सांप दिखाई दे तो पितृऋण है, और सपने में ब्लैक और ब्राउन सांप दिखाई दे तो वो पितृदोष है। देखिए व्यापार में नुकसान होता है, ठीक है, स्वास्थ्य खराब होता है, पति पत्नी में बातचीत बंद हो जाता है, ये होता है पितृ ऋण। तो पितृ ऋण हमेशा उतारना बहुत मस्ट है, इसको उतारा ही जाना चाहिए। आप हमेशा अगर बहुत तीर्थ यात्रा भी कर लोगे ना, आप बहुत मंदिर में दान पुण्य हर चीज़ कर लोगे, लेकिन जो पितृ ऋण और पितृदोष है इसका पूजा आप नहीं करोगे पितृपक्ष में, तो आपका कोई फल नहीं मिलने वाला है। इसलिए अभी जो पितृपक्ष आने वाला है 7 सितंबर से, उससे पहले आप ये सब देख लो कि कैसे किसको क्या उपाय करना है, तो मैं आपको उपाय भी बताऊंगी, ठीक है। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये आपको कहीं पे आपको नहीं मिलने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में भी बताना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। देखिए उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है।
उपाय की बात किया जाए तो उपाय क्या है? देखिए, मेरे पास तो उपाय बहुत है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ आपको मैं रेमेडी बता रही हूँ जो आपको करना ही करना है, ठीक है। पहला नंबर, कि श्रीमद् भागवत का पाठ करना है, इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं, ठीक है, पहला नोट आप करना। और दूसरा चीज़ क्या है कि मछलियों को आटे की गोली बनाकर डालना है हर महीना, ठीक है, हर महीना ये चीज़ आप करोगे। और जो तीसरा जो महा उपाय है, इसको आपको करना ही करना है। एक जटा वाला नारियल ले लीजिएगा, ठीक है, जिसे पानी वाला नारियल बोलते हैं। उस पर रोली से त्रिशूल बनाना है, ठीक है, रोली से ये त्रिशूल ऐसे बनता है ना, ऐसे ये ऐसे त्रिशूल बनाना है, ठीक है। और एक स्वस्तिक भी बनाना है। देखिए, स्वस्तिक आप लोग गलत बनाते हैं। स्वस्तिक मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। ऐसे बीच में नहीं काटना है, ठीक है। आप देखो कि मैं कैसे बना रही हूँ। ऐसे ही आपको स्वस्तिक बनाना है। बिंदी यहाँ से लगेगा, ठीक है। एक स्वस्तिक बनाना है रोली से, 9 बिंदी लगाना है। उसी नारियल पे एक त्रिशूल बनेगा, एक स्वस्तिक बनेगा, 9 बिंदी आपको लगाना है, मतलब टीका देना है। ऐसे ऐसे टीका आप दे सकते हो जैसे नॉर्मल आप लोग टीका देते हो ऐसे, ठीक है। और कलावे से 7 बार लपेटना है। उस नारियल को कलावे से लपेट कर फिर लाल कपड़े में लपेट कर घर की मंदिर में रखना है, ठीक है। और 1 साल तक उसे रखे रहना है। जिस दिन आपका जो पूर्वज हैं उनका जिस दिन आपका होगा, श्राद्ध होगा, ठीक है, तर्पण होगा, उसी दिन आपको ये उपाय कर लेना है, ठीक है। उसके बाद 1 साल तक वहीं पे रखे रहना है आपके घर के मंदिर में, ठीक है। और 1 साल नेक्स्ट जो पितृपक्ष आएगा 2026 में, वहाँ फिर ये नारियल को उठाकर जल प्रवाह कर दें और फिर ऐसे ही दोबारा बनाना है। इससे क्या होगा, इससे आपको पितरों की ब्लेसिंग मिलेगी और आपका काम आसान होगा, आपका काम होते रहेगा, आपको सफलता मिलेगी, आपको पितरों की ब्लेसिंग मिलेगी, आपके हर काम में प्रगति होगी, समृद्धि का वास होगा। ये उपाय आप जरूर करना, ठीक है। तीसरा उपाय, 2-3 उपाय मैंने बता दिया, ठीक है। चौथा उपाय लिखिए कि अमावस्या के दिन, जो पितृपक्ष का जो अमावस्या होगा या फिर जिस दिन आपका तिथि होगा, उस दिन 5 तरह के फल, डिफरेंट कलर का 5 तरह के फल आपको गाय को खिलाना है, गौ माता को, ठीक है। ये भी आपको कर लेना है। अगर आपको जटा वाला नारियल नहीं कर पा रहे हैं तो एक और उपाय है, ठीक है। 5th उपाय क्या है कि अमावस्या के दिन, उसी दिन जो अमावस्या आता है, पीपल के पेड़ के नीचे पूरी, आलू की सब्जी, बिना लहसुन प्याज का बनाना है। इमरती नहीं मिलेगा तो आप काला जामुन ले सकते हैं। वो सब एक प्लेट में रख कर और सुबह सुबह ये करना है। वहाँ पे आप पीपल के पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं दोना ओना में, और उसके बाद जल चढ़ा सकते हैं और अपने पूर्वजों को याद कर सकते हैं। ये भी 1 साल में एक ही बार करना है, ठीक है। या फिर आप हर अमावस्या को ये भी कर सकते हैं अगर आपका श्रद्धा हुआ तो। अगर अदरवाइज आप जटा वाला नारियल वाला कर सकते हैं जो साल में एक बार करना होता है, ठीक है। ये भी आप कर लोगे तो आपका पितृपक्ष और पितृ ऋण दोनों में आपको राहत मिलेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर से आएंगे जिसमें हम तर्पण की विधि बताएंगे, ठीक है, कि पितृपक्ष में कैसे किया जाता है और क्या क्या उसमें रहता है, ठीक है। इस सब और कुछ और आपको और जानकारी देंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, जानकारी लग रहा है, तो आप प्लीज़ इसे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए और हंसाते रहिए। थैंक यू सो मच।
राधे राधे।